बरसगीर की नामवर अदाकारा मीना खुर्शीद, जिनको मीना शोरी के नाम से भी दुनिया जानती है, उनकी आखिरी आरामगाह पर हम आपको लेकर आए हैं। कंट्रोवर्शियल कह लें कि लाइफ रही है पूरी। पहले ये मुसलमान थी, फिर ये हिंदू हुई, फिर मुसलमान हुई। ऐसे कहा जाता है, कब्र गिर जाती तब भी कह देते हैं कि शायद ये अदाकारा थी या ये कोई इसका इस फील्ड से ताल्लुक था, तो इसलिए शायद कब्र गिर गई। अस्सलाम वालेकुम, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद। नाजरीन, आज आपको दिखाने जा रहे हैं बरसगीर की नामवर अदाकारा मीना खुर्शीद, जिनको मीना शोरी के नाम से भी दुनिया जानती है, उनकी आखिरी आरामगाह पर हम आपको लेकर आए हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मिर्ज़ा उस्मान बेग मौजूद हैं, फेमस हिस्टोरियन हैं और कब्रों के वाले से इनको बड़ी रिसर्च है। इनसे पूछते हैं, सर ये जो पीछे कब्र सामने नज़र आ रही है, ये मीना खुर्शीद साहिबा की कब्र है? बिल्कुल, ये बरसगीर की क्या मैं पाकिस्तान से कबल की जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसका एक बहुत बड़ा नाम है। इनके असल नाम तो खुर्शीद बेगम, खुर्शीद जहां, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मीना शोरी के नाम से ये फेमस हुई। लारा लप्पा गर्ल भी जिन्हें कहा जाता था। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाना जो वायरल है इस वक्त अभी भी सोशल मीडिया पे, ये इनका गाना है? बिल्कुल, ये लारा लप्पा गर्ल इन्हीं को ही कहा जाता था। इन्हीं की फिल्म थी, एक थी लड़की गालबन, तो उसका ये गाना है और वो इन पे फरमाया गया था। लारा लप्पा गर्ल, लक्स गर्ल भी इन्हें कहा जाता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री से बाकायदा जो मॉडलिंग की तरफ एक्ट्रेसेस आना शुरू हुई थी, तो ये पहली लक्स गर्ल ऑफ पाकिस्तान भी इन्हीं को ही कहा जाता है। कितने साल हो गए हैं इनको हमसे बिछड़े हुए? काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 87 में इनका इंतकाल हुआ था, तो उससे आप अंदाज़ा कर लें काफ़ी देर हो गई है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने वहाँ से ही क्या कहते हैं, सहराब मोदी की फ़िल्म थी सिकंदर, जहाँ से इन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, क्योंकि इनकी जो बड़ी बहन थी वज़ीर बेगम, उनकी जो शादी थी वो बम्बई में हुई थी, तो ये भी वहाँ पर रहती थी। वहीं पर सहराब मोदी ने इन्हें देखा तो इन्हें चांस दिया, तो वहाँ से इन्होंने उनकी पहली फ़िल्म जो थी सिकंदर, जहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम बॉलीवुड का पृथ्वीराज साहब, उनके साथ इन्होंने वो काम किया फिल्म इंडस्ट्री में। वहाँ से आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। पहली फिल्म इन्होंने इंडिया में की, पैदा ये पाकिस्तान में हुई। आज भी इनके मद्दाह जो है पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अगर बात की जाए भारत की, इंडिया की, तो वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह पहले जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री थी, इवन कि अगर इनके तीसरे खामन की बात की जाए, रूप के शोरी साहब, शोरी स्टूडियो, जो कि आजकल शाह नूर स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। क्या हमें पाकिस्तान से कबल वो शोरी स्टूडियो से फेमस था, ठीक है, जो मलका तरन्नुम नूर जहाँ और शौकत हुसैन रिजवी साहब को दे दिया गया था पार्टीशन के बाद। जब पार्टीशन हुई तो जो थे प्लॉट, इसी तरह स्टूडियोज़, ये सब जो उधर से जो छोड़ के आए थे उनको अलॉट हो गए थे, जो इधर से उधर गए थे उनको दे दिए गए थे। इसी तरह जो आपने बात की, कई अदाकार हमें मिलती, इसी तरह जैसे मलका तरन्नुम नूर जो हैं वो भी उधर काम करी थी पार्टीशन के बाद, वो इधर आ गई। इसी तरह मीना खुर्शीद जो थी वो भी उधर काम करी थी। ये पहले फिर कराची आई, फिर कुछ देर ये लाहौर में भी क्याम पजीर, और यहीं पर लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। ये कह सकते हैं बदकिस्मती कह सकते हैं, वैसे तो हम लोग भी कब्र पर खड़े हैं, ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए। वो कोई भी आप इनकी कंट्रोवर्शियल कह लें कि लाइफ रही है पूरी, वो कोई भी हो, वो इनकी शादियों को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। हालांकि अगर आपका मज़हब या आपका जो इस्लाम उसकी इजाज़त देता है इस चीज़ की, इन्होंने गालबन 5 शादियाँ की थी, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहीं। और भी कई चीज़ों के, जिस तरह इनकी शादी जो थी वो रूप के शोरी, वो हिंदू थे, और उनके साथ शादी हुई, इस तरह की कुछ चीज़ें कह लें। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले ये मुसलमान थी, फिर ये हिंदू हुई, फिर मुसलमान हुई। जी, ऐसे कहा जाता है, बिल्कुल। तो ये पैदा तो रायवंड में हुई थी ये, तो इनका इंतकाल जो है वो लाहौर में, जैसे मैंने बताया कि इनकी जो बड़ी बहन थी वज़ीर बेगम, उनकी शादी वहाँ पे हुई थी, तो वहाँ पे ये उनके पास अपनी बहन के पास ही रहती थी, तो वहीं से इनको चांस मिला। आज भी जो मद्दाह इनको जानते हैं, इनकी कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो इन्होंने की हैं जो कि इनकी वजह शोहरत बनी? 1951 में इनके खामन ने बनाई थी फिल्म एक थी लड़की, जिसका हमने आगे जिक्र किया, लारा लप्पा गर्ल, जहाँ से ये फेमस हुई। इसी तरह सरफरोश, बेदारी, मौसीकार, बहरूपिया, खामोश रहो, 1 2 3 वगैरह ख़ास तौर पर कह लें कि वो काबिल ज़िक्र हैं। आज भी इनके मद्दाह पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप तो रिसर्च करते रहते हैं, कब्रों पे जाते हैं, फातिहा वगैरह भी करते हैं, तो आपने कभी इनकी कब्र पे कोई शख्सियत को देखा हो जो यहाँ पर फातिहा के लिए आई हो? अच्छा, मैंने नहीं देखा, वीडियोस मैंने देखी, वो भी कह लें कि आजकल एक ये ट्रेंड चल पड़ा हुआ है कि वो व्यूज़ का चक्कर के व्यूज़ की खातिर आप कुछ भी कहते हैं। ऐसे होता नहीं कि कब्रों में से आवाज़ आ रही है, कोई आया नहीं। वो ज़िंदगी के मामले जैसे हमने जिक्र किया कि कंट्रोवर्शियल इनकी लाइफ ज़रूर रही, लेकिन कोई कैसा बजाय इसके कि कोई गलत काम करे या कुछ भी, तो वो एक निकाह जो एक सुन्नत है, सुन्नत का तरीका कार है, उसके तरीके चाहे आप जितनी भी शादियाँ कर रहे हो तो वो जायज़ है ना।
बजाय इसके कि आप गलत काम करें। तो इसी तरह वो व्यूज़ के लिए जी कब्र पे कोई नहीं आता, फुल वो कुछ स्मेल आ रही है, ये हो गया, तो कब्रें इसी तरह ही हुआ करती हैं यार। जब भी आप देखें, आप हमारे चारों तरफ इस टाइम पे मिट्टी ही मिट्टी है। और इसी तरह जब पानी को कोई कब्र गिर जाती है तब भी कह देते हैं कि शायद ये अदाकारा थी या ये कोई इसका इस फील्ड से ताल्लुक था तो इसलिए शायद कब्र गिर गई। पानी जहाँ पे ढलान होगी, पानी ने उसी साइड पे जाना है, तो वो इसी तरह ही होती हैं कब्रें। इन चीज़ों से मेरा नहीं हाल के फ़र्क पड़ता है कोई भी। कोई हमारे जो देख रहे हैं नाज़रीन, उनको पैगाम देंगे? वो यही पैगाम है, जो भी चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से है, कोई भी जो हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड से उनका, चाहे एजुकेशन से ताल्लुक़ है, फिल्म इंडस्ट्री से है, कोई कुछ भी है, तो उनको अच्छे अल्फाज में याद रखना चाहिए। और फातिहा मेरे हाथ से कोई भी जो दुनिया से चला गया, तो ये तो हमारा दीन भी, जो इस्लाम है, वो भी कहता है कि उसको जो है आप बख्श दें अल्लाह ताला की खातिर। अगर आपसे कोई इंसान से, कोई नॉर्मल इंसान से कोई गलती कोताही हो गई, तो यही मैसेज है कि अगर आपके कोई भी जो हीरोज़ हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मिर्ज़ा उस्मान बेग, जो कि फ़ेमस हिस्टोरियन हैं। इन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की नामवर अदाकारा, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी फ़िल्में की और इंडिया में तो बेतहाशा फ़िल्में की, मीना शोरी और या मीना खुर्शीद, जिनको दुनिया आज भी याद करती है, उनकी आखिरी आरामगाह ये मेरे बिल्कुल अकब में, आप पीछे मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मौजूद है। तो इनकी कहानी हमने मिर्ज़ा उस्मान बेग से जानी। अपने मेज़बान मुबीन अहमद को डेली सोशल पाकिस्तान से इजाज़त दें। नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।